तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियां तथा उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक बार सर से नज़र से देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ तथा प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। सातवीं अनुसूची केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों का उल्लेख है। गणना की दृष्टि से वर्तमान में 52 है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे निगम कर संघ सूची का विषय है। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूलतः इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था। बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा 8 और भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान में 22 का उल्लेख है। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा वर्ष 2004 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण से संबंधित है। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में उपबंध। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसे दल बदल विरोधी अधिनियम भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल की गई। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषयों को शामिल किया गया है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व का उल्लेख करता है, जिसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषयों का उल्लेख है। तो आइए चलते हैं, इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों के बारे में पूछा है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। गलत है। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। ये भी गलत है। कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई सूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है?
पहली अनुसूची संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही होगा, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची भारत के संघ एवं राज्य से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या वर्णित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये सही है। कथन एक सही है, बिल्कुल सही है। कथन दो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। कथन तीन, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति के पद के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 से संबंधित है। संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाला शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा कथन गलत होगा। तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है, जिसमें निम्न लोगों को शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 7 में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हमने सुमेलन कर दिया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। हमारी छठवीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है। आठवीं सूची भाषा से संबंधित है, जबकि नौवीं सूची भूमि सुधार से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, जिसके अगले टॉपिक देखते हैं। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों के विधिमान्यकरण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची हमारी दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता का उल्लेख करती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था 1951 में। तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियम विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। राज्य भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा कथन, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा कथन 1 सही हो जाएगा, कथन 2 गलत है। तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का तथा 31 का जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियां को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिसे न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशित हो।
वर्तमान में नवीं सूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 यह कहता है कि नवीं सूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वो भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद की नवीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद नवीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इसी आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार हमारा कथन 1 सही होगा, कथन 2 गलत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, नवीं अनुसूची। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मिलान करें। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची का भाग है। इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। डिटेल देख लेते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 में उल्लेखित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामले समवर्ती सूची से संबंधित है, जबकि पुलिस राज्य सूची में, विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची सही है। जनगणना संघ सूची ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची से संबंधित है। दल विरोध 10वीं अनुसूची ये भी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, शिक्षा समवर्ती सूची से संबंधित है। कृषि एवं पुलिस राज्य सूची से, रक्षा केंद्र सूची से संबंधित है। तो आइए डिटेल देख लेते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के विषय तथा रक्षा संघ सूची का विषय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो अभी हम इसके पूर्व वाले क्वेश्चन देख चुके हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो इसका भी उत्तर 42वां संविधान संशोधन होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची के प्रविष्ट 17 के तहत अंतः स्थापित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सूची
संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची से संबंधित है। ए सही है, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार संघ सूची से संबंधित है, इसमें समवर्ती सूची दिया है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। डाकघर बचत बैंक संघ सूची से संबंधित है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची से संबंधित है। इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना आती है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन शामिल है। अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं, 6वीं और 7वीं अनुसूचियां। तो हमारा उत्तर डी होगा, क्योंकि सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। डिटेल देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45, ग्रामीण तथा शहरी निकाय से संबंधित अनुच्छेद 243 छ तथा बा के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बच्चों को शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों के 243 छ के अंतर्गत नगर पालिका के 243 बा के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी शामिल है। 6वीं तथा 7वीं अनुसूची में शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान करती है? तो 10वीं अनुसूची, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखाया गया है? तो इसका उत्तर होगा 10वीं अनुसूची। तो सी ऑप्शन सही होगा। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी विधायन से, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस राज्य सूची के विषय में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विषय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, ये सब संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा समवर्ती सूची का भाग है। वन भी समवर्ती सूची का भाग है। विद्युत भी समवर्ती सूची का भाग है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है, जबकि रेलवे संघ सूची का विषय है। विद्युत उपभोग के विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो इसके पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं, रेलवे पुलिस हमारा सही उत्तर होगा। निगम कर तथा जनगणना संघ सूची में, रेलवे पुलिस राज्य सूची में, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में शामिल हैं। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में शामिल है। पुलिस, लोक व्यवस्था, कारागार राज्य सूची के विषय हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना समवर्ती सूची में शामिल हैं। इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? इसमें सूची 1 का प्रविष्टि 72 एवं सूची 2 की प्रविष्टि 37 यानी संघ सूची एवं राज्य सूची दोनों से संबंधित है। तो आइए डिटेल इसका देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 यानी संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग का उल्लेख। सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वीं अनुसूची, जिसके तहत 3 वो हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों की संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं सूची में प्रावधान किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह 5वीं अनुसूची से संबंधित है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार व उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिए जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में दिया गया है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची तथा 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची का उपबंध अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। मणिपुर से संबंधित नहीं है अनुसूची 6। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 6वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित हैं। ए ऑप्शन त्रिपुरा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उद्देश्य क्या, संविधान की उद्देश्य क्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।